प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिमालय बुक। हिमालय बुक में हम पढ़ेंगे हिमालय वर्क बुक, विषय हिंदी 3। इसमें हम आज कार्यपत्रक 11 करेंगे। तो चलिए अब हम कार्यपत्रक 11 करते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं। गद्यांश में अटल ध्रुव। तो देखिए हमारे कार्यपत्रक में हमें पहले यहाँ नाम लिखना है और दिनांक लिखनी है। तो गद्यांश का नाम है अटल ध्रुव। राजा उत्तानपाद महाप्रतापी थे। उनकी 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। दोनों के एक एक था। एक एक क्या था? दोनों के एक एक पुत्र था। दोनों के एक एक पुत्र था। दोनों के एक एक पुत्र था। आगे, सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। सुनीति बड़ी रानी थी, परंतु राजा छोटी रानी सुरुचि को मान देते थे। सुरुचि जैसा कहती, राजा वैसा ही करते। राज्य के सभी लोग सुरुचि का आदर करते। सुनीति को कोई नहीं पूछता था, क्योंकि वह अपने पुत्र इसलिए वे अपने पुत्र ध्रुव के साथ महल में अकेली रहती थी। एक दिन राजा उत्तानपाद दरबार में बैठे थे। नृत्य गान हो रहा था। सब क्या थे? सब प्रसन्न थे। राजकुमार उत्तम राजा की गोद में बैठा खेल रहा था। इतने में खेल खेलते ध्रुव भी वहां आ पहुंचा। पिता की गोद में उत्तम को खेलता देख उसकी भी गोद में बैठने की इच्छा हुई। वह दौड़ता हुआ गया और राजा की गोद में चढ़ बैठा। पास ही खड़ी रानी सुरुचि को यह अच्छा नहीं लगा। उसने ध्रुव को राजा की गोद से उतार दिया। ध्रुव को उठाते हुए बोली, तुम्हें यहाँ कोई अधिकार नहीं है कि तुम्हें इस गोद में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ध्रुव जिद करने लगा। सुरुचि बालक को भोलेपन पर क्रूरता से हंसी और बोली, तू मेरा पुत्र बनकर आता तो यहाँ बैठता। अपने पिता का प्रेम पाने के लिए तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव, तू जंगल में जा और भगवान का भजन कर। भरी सभा में ध्रुव की यह अपमान सहन नहीं हुआ। वह चुपचाप वहां से बाहर आया, दौड़ता हुआ माँ के पास गया और उसकी गोद में मुंह छिपाकर रोने लगा। सुनीति घबरा गई, और सिसक कर रोता ही रहा। सुनीति के बार बार पूछने पर उसने राज दरबार वाली घटना बताई। सुनीति की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, ध्रुव चिंता मत कर, ईश्वर ने चाहा तो तेरी मनोकामना जरूर पूरी होगी। माँ की बात सुनकर ध्रुव भगवान से मिलने की जिद करने लगा। माँ ने उसे बहुत समझाया कि जंगल का भय भी बताया। ध्रुव नहीं माना। वह जंगल में चला गया। जंगल में उसे कोई तपस्वी मिले। उन्होंने भी ध्रुव को हट छोड़ने को कहा, पर वह टस से मस नहीं हुआ। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर एक तपस्वी ने उसे मंत्र जप करने के लिए एक मंत्र दिया। ध्रुव यमुना के किनारे बैठकर मंत्र जाप करने लगा। दिन बीतते गए। पहले वह कंदमूल खाकर रहने लगा, बाद में केवल पानी पीकर तथा अंत में निराहार रहकर भोजन करने लगा। अंत में निराहार रहकर भोजन करने लगा। उसने एक पेड़ पर खड़े होकर जप किया। जप करते 6 महीने बीत गए। मंत्र जाप के अलावा उसे कुछ याद नहीं रहा। एक दिन उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने आंखें खोलकर देखा, सामने ईश्वर खड़े थे। वह सिर झुकाकर प्रार्थना करने लगा। ईश्वर ने उसकी भक्ति से प्रसन्न हो वरदान दिया,
कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। ध्रुव आशीर्वाद पाकर महल की ओर चल दिया। नगर में उसका खूब स्वागत हुआ। राजा उत्तानपाद अपनी गलती पर बहुत पछताए। वे सारा राजपाट ध्रुव को सौंपकर वन में चले गए। ध्रुव राजा बना, रानी सुनीति राजमाता बनी। अपने दृढ़ निश्चय तथा अटल भक्ति के कारण ध्रुव आज भी आदर के साथ याद किया जाता है। तो बच्चों, अब हम चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। तो देखिए, पहला है हमारे पास, राजा उत्तानपाद के कितनी रानियां थी? अ 1, ब 2, स 3 या द 4? तो उत्तानपाद की 2 रानियां थी, ब। तो इसका उत्तर क्या आएगा? ब। अब आगे है नंबर 2, ध्रुव का पिता की गोद में बैठना किसे बुरा लगा? नंबर अ राजा को, ब सुनीति को, स उत्तम को या द सुरुचि को? तो किसको बुरा लगा? सुरुचि को। द नंबर 3, तप करने के लिए ध्रुव कहाँ गया? अ जंगल में, ब मंदिर में, स आश्रम में या द कहीं नहीं? तो ध्रुव कहाँ गया था? जंगल में। तो इसका आंसर है अ। आगे नेक्स्ट, उत्तानपाद ने किसे राजपाट सौंपा? अ उत्तम को, ब मंत्री को, स सुनीति को या द ध्रुव को? तो आंसर आएगा द ध्रुव को उत्तानपाद ने राजपाट सौंपा। अब रिक्त स्थान भरिए। राज्य के सभी लोग सुरुचि का ही डेस करते थे। क्या करते थे? सुरुचि का ही आदर करते थे। तो यहाँ क्या आएगा आंसर? आदर। सुरुचि का आदर करते थे। नंबर 2, राजकुमार उत्तम डेस की गोद में खेल रहा था। तो किसकी गोद में खेल रहा था? राजा की। तो आंसर आएगा राजा। राजकुमार उत्तम राजा की गोद में खेल रहा था। आगे के ये 2 रिश्ता ने ये आपको स्वयं करने हैं। अब हम करते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा है कि ध्रुव की माता का नाम क्या था? तो बच्चों, ध्रुव की माता का नाम सुनीति था। तो हम लिखेंगे ध्रुव की माता का नाम सुनीति था। ध्रुव की माता का नाम ध्रुव की माता का नाम सुनीति था। क्या था बच्चों? ध्रुव की माता का नाम सुनीति था। सुनीति था। दरबार में क्या हो रहा था? दरबार में नृत्यगान हो रहा था। तो हम लिखेंगे दरबार में नृत्यगान हो रहा था। दरबार में नृत्यगान हो रहा था। आगे के ये एक प्रश्न को आपको स्वयं करना है। अब हम चलते हैं कार्यपत्रक 12 की ओर। तो बच्चों, कार्यपत्रक 12 में पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न है, ध्रुव कहाँ बैठकर मंत्र जाप करने लगा? तो हम लिखेंगे उत्तर नंबर 1, ध्रुव यमुना किनारे बैठकर ध्रुव यमुना किनारे बैठकर मंत्र जाप करने लगा। नंबर 2, ध्रुव को जंगल में क्यों जाना पड़ा? तो हम लिखेंगे उत्तर नंबर 2 कि ध्रुव को ईश्वर से मिलने की हट के कारण ईश्वर से मिलने की हट के कारण ईश्वर से मिलने की हट के कारण तपस्या करने के लिए
हठ के कारण तपस्या करने के लिए ध्रुव को जंगल में जाना पड़ा। तो बच्चों इस तरीके से हमने इसके 2 प्रश्नों को पूरा किया। आगे के जो प्रश्न हैं ये आपको स्वयं ही करने हैं। तो बच्चों आप इन प्रश्नों को जो प्रश्न आपको मैंने नहीं करवाए हैं उन्हें आपको स्वयं करने हैं। आप इनको हल कीजिएगा। अगर आपको आप इसके जो मैंने गद्यांश पढ़ाया था उसमें ही इनके उत्तर है। अगली कक्षा में हम नए कार्यपत्रक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।